कहानी की शुरुआत में हम ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 35 साल है। वो न्यूयॉर्क शहर में रहती है। ली एक जर्नलिस्ट है और उसका अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। ली इस रिश्ते को लेकर बेहद सीरियस है और अपने बॉस से सच्चा प्यार करती है, लेकिन उसका बॉस इस रिश्ते को बस एक कैजुअल रिलेशन की तरह देखता है। एक दिन ली को पता चलता है कि ये घर में एक टाइगर के बच्चे को पालतू जानवर की तरह बांध कर रखा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये खबर ली अपने बॉस को देती है और उस पर एक आर्टिकल लिखती है, लेकिन उसका बॉस इस खबर को गंभीरता से नहीं लेता और उसे छापने से मना कर देता है, जिससे ली और उसके बॉस के बीच बहस हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि उसके बॉस की किसी दूसरी लड़की के साथ शादी होने वाली है। जानकर ली आहत और निराश हो जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप के बाद वो और भी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगती है। ली जर्नलिस्ट के तौर पर जो काम करना चाहती थी वो भी इसे सही से करने नहीं दिया जा रहा होता है। इन तमाम चीजों से थक कर ली न्यूयॉर्क शहर छोड़ने का फैसला करती है। बिना किसी को बताए और अपने बॉस को भी बिना कुछ कहे ली वापस अपने होम टाउन लौट जाती है। ली की माँ उसके अचानक वापस आने पर सवाल उठाती है, लेकिन उसके पिता उसे देखकर खुश होते हैं। ली उन्हें कहती है कि अभी मेरा यहीं रहने का प्लान है। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश नहीं होते। वो कहते हैं, तुम्हारा न्यूयॉर्क में इतना अच्छा करियर था, तुम ये सब छोड़कर यहाँ क्या करोगी? ली कहती है, मैं न्यूयॉर्क में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव था। यहाँ पर आकर मुझे थोड़ी राहतों के साथ पूल में आया करता है। जेसन ली से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करने में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर ली को अच्छा लगता है। अगले दिन जब ली टॉड के साथ सामान खरीदकर एक स्टोर से बाहर निकल रही होती है, तब स्टोर के बाहर जेसन अपने 3 दोस्तों के साथ होता है। जेसन का एक दोस्त ली और टॉड से कहता है कि क्या तुम हमारे लिए ड्रिंक की एक बोतल खरीद सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं है। ली मना कर देती है। तब टॉड कहता है कि अगर मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद कर दूं तो बदले में हमें क्या मिलेगा? उसे उनसे गांजा चाहिए होता है। जेसन के दोस्त ये शर्त मान लेते हैं। रात में टॉड, ली और अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ जेसन और उसके 3 दोस्तों से गांजा लेने आते हैं। उन्हें देखकर टॉड की फीमेल फ्रेंड डर जाती है। वो टॉड से कहती है, तुमने पहले इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ये सभी लड़के मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं वाइस प्रिंसिपल होकर ये सब नहीं कर सकती। तभी जेसन और उसके दोस्त कहते हैं, हम स्कूल छोड़ने वाले हैं और जल्द ही हम दूसरे शहर जा रहे हैं। लेकिन ली की फीमेल फ्रेंड को ये सब गलत लगता है। वो अकेले में जेसन के एक दोस्त को समझाती है कि उसे नशा नहीं करना चाहिए और शहर ना जाकर यहीं पर रह के अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ये बात जेसन का दोस्त समझ जाता है और स्कूल जारी रखने का फैसला करता है। इधर जेसन और टॉड ली के साथ नशा करने लगते हैं। ली जेसन को समझाती और कहती है, तुम्हें स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी उसके लिए मुश्किल हो सकती है। जेसन कहता है, मुझे ये टाउन पसंद नहीं है, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इसके बाद से ली जेसन और उसके दोस्त से मिलती रहती है, जिससे उनकी जल्द ही दोस्ती हो जाती है। वो लोग टॉड और उसकी फीमेल फ्रेंड साथ घूमते हैं और साथ में नशा करते हैं। अब ली जेसन के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगती है और जल्द ही जेसन के प्रति आकर्षित महसूस करती है खुद को। वो इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन इस बात को महसूस कर लेता है। जेसन भी ली की तरफ आकर्षित होने लगता है। एक रात ली अपने दोस्तों और जेसन के दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में होती है। वो सब लोग पूल में काफी देर तक मजे करते हैं, पर ली और जेसन एक दूसरे को ही घूरते रहते हैं। जब ली अपने कपड़े बदलने के लिए पूल से बाहर निकलकर बाथरूम में जाती है तो जेसन उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। जेसन धीरे धीरे ली के पास आता है और उसे किस कर लेता है। ली भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर दोनों क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद से दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है। वो दोनों साथ में घूमते हैं, वक्त बिताते हैं और कई बार इंटीमेट भी होते हैं। जेसन ली से उम्र में काफी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद ली और जेसन अपने रिश्ते को सबसे छुपा कर जारी रखते हैं और दोनों इस रिश्ते में काफी खुश रहते हैं। एक दिन जब ली स्विमिंग पूल में होती है तो एक छोटा बच्चा पूल में गिर जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर ली तुरंत पानी में कूद जाती है और बच्चे को बचा लेती है। अब ली ज्यादातर समय जेसन के साथ बाहर रहती है और कभी कभी देर रात तक घर लौटती है। इस वजह से उसकी माँ उससे नाखुश रहती है। एक दिन जब जेसन और ली बिस्तर पर होते हैं तब ली को एहसास होता है कि जेसन से वो प्यार करने लगी है। वो जेसन से पूछती है, तुम अपने दोस्त के साथ शहर कब जा रहे हो? जेसन कहता है, कुछ हफ्तों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैंने कुछ पैसे भी सेव कर रखे हैं। ली उससे कहती है, तुम्हें कुछ और पैसों की जरूरत पड़ेगी, इतने पैसों में कुछ खास नहीं हो पाएगा और तुम्हें काम ढूंढने में भी समय लगेगा। दरअसल ली नहीं चाहती है कि जेसन उसे छोड़कर शहर जाए। वो चाहती है कि जेसन यहीं उसके पास रहे। एक रात जेसन, उसका दोस्त ली, टॉड और फीमेल फ्रेंड एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ जेसन का दोस्त टॉड से कहता है कि वो जल्द से जल्द इस शहर से निकलना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टॉड कहता है, पहले मैं भी तुम्हारी तरह इस शहर से बाहर जाना चाहता था, पर मैं कभी जा नहीं पाया क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। वो जेसन के दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करता है और उसे छूने लगता है।
ये बात जेसन के दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है मैं गे नहीं हूँ। इससे हमें पता चलता है कि टॉड गे है। जेसन का दोस्त जेसन के पास आता है और कहता है हमें कल ही यहाँ से शहर के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं और इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। ये सुनकर जेसन के दोस्त को बहुत बुरा लगता है। असल में जेसन का दोस्त ज्यादातर समय घर से बाहर नशा करता रहता है और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। इन्हीं कारणों से उसकी माँ परेशान होकर उसे घर से निकाल चुकी है। अब उसके पास शहर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो जेसन के साथ शहर जाना चाहता था, लेकिन जब जेसन ने अभी न जाने की बात कही तो उसका दोस्त टूट जाता है। वो जेसन पर बहुत ज्यादा निर्भर था और अब वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उधर ली की माँ उसके यहाँ रहने से खुश नहीं थी। वो कहती है कि हमने तुम्हें इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं करवाई कि तुम आकर लाइफ गार्ड बनो। हम चाहते थे कि तुम शहर जाकर एक अच्छा करियर बनाओ। वो ली के लापरवाह व्यवहार से भी काफी नाराज होती है। ली भी अपनी माँ से बहस करने लगती है, जिससे उसकी माँ गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। मजबूरी में ली जेसन के पास जाती है और उसके साथ रहने लगती है। अगले दिन जब ली पूल में होती है तो उसे पता चलता है कि जर्नलिस्ट अवार्ड में उसने $1000 जीत लिए हैं। ये पुरस्कार उसे उस आर्टिकल के लिए मिला जो उसने बाघ के बच्चे पर लिखा था। फिर वहाँ जेसन आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी टॉड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वही टॉड की फीमेल फ्रेंड की अपने पति से लड़ाई हो जाती है, जो उसकी गैर जिम्मेदाराना लाइफस्टाइल से परेशान होता है। वो टॉड के घर आती है और उसे इस बारे में बताती है। इस दौरान टॉड उसे बातचीत में बता देता है कि ली अब जेसन के साथ रिलेशनशिप में है और उसके घर में रह रही है। ये सुनकर फीमेल फ्रेंड हैरान रह जाती है। वह पूल में जाती है और ली पर गुस्सा करती है। वो कहती है तुमने क्या सोचकर जेसन से रिश्ता बनाया? वो तुमसे उम्र में बहुत छोटा है। अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारे साथ मेरा नाम भी बदनाम होगा। वो जेसन के पिता को इस बारे में बताने वाली होती है। ये सुनकर जेसन उससे कहता है मैं भी स्कूल के प्रिंसिपल को बता दूंगा कि तुम हमसे गांजा खरीद रही थी। ये सुनकर उसकी फीमेल फ्रेंड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद जब ली और जेसन ली की खोई हुई बिल्ली को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, तब ली को एक जंगल में पेड़ से लटकी हुई जेसन के सबसे अच्छे दोस्त की बॉडी दिखती है। उसने खुद को खत्म कर लिया होता है। ली ये देखकर जेसन को आगे जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन बॉडी को देख लेता है। दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जेसन तो सदमे में चला जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त मर गया। अगर वो उसके साथ शहर चला गया होता तो आज वो जिंदा होता। ली जेसन को संभालती है और उसे घर लेकर आती है। इसके बाद ली हिम्मत जुटाकर जेसन के दोस्त के घर जाती है और उसकी माँ को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। ली उन्हें सांत्वना देती है। इसके बाद से ली जेसन के घर में नहीं रहती, वो अपने स्टोर रूम में रहती है, जहाँ उसे अपनी खोई हुई बिल्ली मिल जाती है। ली बहुत ज्यादा उदास होती है। उसे भी लगता है कि जेसन के दोस्त की मौत के पीछे कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। वहाँ ली की फीमेल फ्रेंड जेसन के पिता से मिलती है। उन्होंने जेसन को स्कूल से निकाल दिया होता है। वो उनसे कहती है कि वो चाहती है कि जेसन स्कूल में पढ़े, लेकिन जेसन के पिता कहते हैं पहले ही उसने बहुत कुछ झेला है, अब मैं उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाना चाहता। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो इस शहर से चला जाए और अपने हिसाब से जिए। उधर ली अपनी माँ से माफी मांगती है, जो उसे माफ कर देती है। अगले दिन ली जेसन के दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। वहाँ उसकी फीमेल फ्रेंड भी अपने पति के साथ आई हुई होती है। ली उसे माफी मांगती है, जो उसे माफ कर देती है। इसके बाद ली जेसन से आखिरी बार मिलती है, जो शहर छोड़कर जाने वाला होता है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों के बीच गहरा स्नेह दिखाई देता है। ली जानती है कि उनका रिश्ता गलत है और उनका अलग होना ही सही है। वो जेसन से कहती है कि वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़े और उसे अपने जर्नलिस्ट अवार्ड से जीते हुए $1000 देती है। फिर ली अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है, ये जानते हुए कि वो अभी तक जेसन को भुला नहीं पाई है। जेसन शहर चला जाता है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था और ली न्यूयॉर्क लौट आती है, जहाँ वो फिर से जर्नलिस्ट का काम करने लगती है। कुछ महीने बाद उसके पास जेसन का एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे काम मिल गया है और यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी याद करता हूँ। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या जेसन के पिता का निर्णय सही था कि उसे स्कूल से निकालकर शहर भेज दिया जाए? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।